नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। शुक्रवार का मतलब वेनस प्लैनेट से है। आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है। दोस्तों, आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में पिता श्री करमचंद उत्तमचंद गांधी के यहाँ हुआ। माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई था। महात्मा गांधी बचपन से ही बहुत शर्मीले थे, बहुत सीधे विचार के थे, बहुत भोले भाले थे। महात्मा गांधी का परिवार पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म तो हुआ, लेकिन उनका परिवार कुछ ही सालों के बाद राजकोट में आकर रहने लगा। राजकोट में ही महात्मा गांधी की शुरुआती दिनों के पठन पाठन का कार्य भी पूरा हुआ। मतलब महात्मा गांधी 9 वर्षों के उम्र में पहली बार स्कूल में दाखिला लिए। सोचिए, आजकल तो हमारे बच्चे, हम तो बच्चों को, जो बच्चे 2 वर्ष के हैं या जिसने अभी जन्म लिए हैं, उसके 3 वर्ष पूरा होने का इंतजार करते हैं कि कब वो 3 वर्षों का हो और उसे ले जाकर किसी स्कूल में, किसी कॉन्वेंट में दाखिला करा दें, ताकि दिन भर बच्चों से मुक्ति मिल जाए, बच्चा स्कूल में रहे और अपना सीखे, स्कूल समझे। लेकिन देखिए, महात्मा गांधी का एडमिशन 9 वर्षों में होता है और 9 वर्षों में एडमिशन होता है। उसके तत्पश्चात 13 वर्षों में ही उनकी शादी हो जाती है। वो भी अब उन महात्मा गांधी से, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी से उम्र में 1 साल बड़ी लड़की से, जिनका नाम कस्तूरबा बाई था। और फिर महात्मा गांधी केवल 15 वर्षों के ही थे, तब उनके पिताजी का निधन हो जाता है। और फिर महात्मा गांधी का एक पुत्र जन्म लेता है, जिसका निधन फिर पिता के निधन के 1 साल बाद जन्म लेता है और वो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। मतलब एक सरल तरीके से सोचे तो उस घर का एक सदस्य जो साधारण घराने से है, मध्यम वर्गीय परिवार से है, और जिसके पिताजी गुजर जाते हैं महज 15 वर्षों में ही, उसको उसके 1 साल के बाद एक पुत्र का जन्म होता है, जो महज जन्म लेने के कुछ दिनों में ही मर जाता है। तो 2 तरह की विपत्ति, पहले पिताजी गुजर गए, फिर उसके बाद उनका खुद का पुत्र ने जन्म लिया और वो भी नहीं रहा। मतलब कितनी विपत्ति, कितनी विकट परिस्थिति होगी। मैं ये एहसास कराना चाहता हूँ आप सबों को कि उस परिस्थिति में मोहनदास करमचंद गांधी ने जो कर दिखाया, वो हमारे लिए एक ज्वलंत उदाहरण है। इससे साधारण कोई इंसान हो ही नहीं सकता। पढ़ने में आज तो हम 3 वर्ष के बच्चों को तरह तरह के कॉन्वेंट में अपने पैसे, अपने औकात, अपने क्षमता, आजकल हम अपना औकात अपने पैसों, अपने पॉकेट के हिसाब से मापते हैं और उस हिसाब से बच्चों को उसी तरीके के कॉन्वेंट में दाखिला दिलाते हैं। बच्चा क्या करना चाहता है, उसे क्या होना चाहिए, इससे हमारा कोई सरोकार ही नहीं होता। लेकिन आप याद कीजिए वो दिन जब इतनी दुनिया विकसित नहीं थी। आज से सिर्फ 100 साल, सवा सौ साल पहले की बात है। मतलब 100 बरस अथवा 125-30 बरस पहले की बात है, जब
मोहनदास करमचंद गांधी हुआ करते थे, वो भी एक इंसान थे जो पढ़ने लिखने में साधारण थे, साधारण में भी साधारण। यूँ कहें तो बुद्धू डल टाइप के विद्यार्थी थे, लेकिन किताबों से उनको बड़ी प्रेम रहता था। अपने कर्तव्य से चूकते नहीं थे, झूठ नहीं बोलते थे, रोज स्कूल जाते थे। टीचर कितना भी स्कूल में नहीं आने के लिए उनको भगाते तरह तरह के कि ये आ जाता है और इसको कुछ आता नहीं, दिमाग चाटता रहता है, और रोज आ जाता है। तो वो टीचर नहीं चाहते थे कि ये आए, लेकिन वो जबरदस्ती डेली स्कूल में जाते थे। ये उनकी क्वालिटी थी। फिर उसके बाद उनको एक पुत्र होता है और मोहनदास करमचंद गांधी पहले पिता बन जाते हैं, एक पुत्र के पिता बन जाते हैं। उसके वो 87 में उनकी हाई स्कूल की पढ़ाई राजकोट से कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद उनका घर परिवार किस तरह से चल रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज हम इतना विकसित हैं, आज से 100-125 साल पहले इतने विकसित नहीं थे। हमारी क्या स्थिति थी हम सोच सकते हैं। उस समय अपने माता जी को उन्होंने एक आश्वासन दिया, एक वचन दिया कि माँ, उनमें बहुत सारी बुराइयां थी, तंबाकू खाते थे, सिगरेट पीते थे, क्या क्या खाते थे, गुटखा खाते थे। तो अपने माता जी को बोला कि माता जी मुझे लंदन जाने दो पढ़ने। गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले उनको प्रेरित किए कि तुम ठीक है हाई स्कूल पास कर गए, अब तुम लंदन जाओ बैरिस्टरी करने के लिए। उससे प्रेरित होकर के हाँ मुझे वकील ही बनना है, लंदन जाना चाहते थे। अपनी माता जी को रोज कन्विंस करते थे कि माता मैं वहाँ जाऊँगा तो अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दूँगा, मैं बैरिस्टर बनना चाहता हूँ। माता जी ने भी उनको किसी तरह से, आप सोच सकते हैं कि कैसे परिवार में बंदोबस्त करके और बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेजा जाता है। उसके तत्पश्चात वो लंदन चले जाते हैं। लंदन में पढ़ाई उनकी शुरू होती है। फिर गांधी जी लंदन हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़े थे, वहाँ भी बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि वो लंदन जाते हैं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। पढ़ाई के दरमियान ही उनकी माता जी का मृत्यु हो जाता है। माता जी भी चल बसती हैं। फिर लेकिन ये खबर मोहनदास करमचंद गांधी को नहीं बताई जाती है। फिर इस तरह से वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं। वकालत की सर्टिफिकेट लेकर के, बैरिस्टरी की सर्टिफिकेट लेकर के वो पुनः इंडिया में आते हैं। तत्पश्चात नौकरी के लिए भटक रहे होते हैं, नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। फिर एक किसी प्राइवेट कंपनी में उनको काम मिलता है, जिसमें साउथ अफ्रीका में 1 साल के लिए लॉयर की वकालत की ज़रूरत थी, एक वकील की ज़रूरत थी, जिसमें उस कंपनी के द्वारा वो साउथ अफ्रीका जाते हैं। और आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि उस समय अंग्रेज़ों का शासन साउथ अफ्रीका के ऊपर भी था। तो जब 1 साल की करार पर वो साउथ अफ्रीका जाते हैं वकालत करने के लिए, बैरिस्टरी करने के लिए, और सोचिए कि वो किस तरह से वहां पेश आए। अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पेश किया और वहां के लोगों के दुख दर्द को, खास करके भारतीयों को बहुत सताया जाता था, लोगों के करीब हो गए, उनके सुख दुख में शामिल हो गए। वहां भी उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी ने भी फर्स्ट क्लास का टिकट कटाया था और वो बैठे वहाँ पे ट्रेन में फर्स्ट क्लास के अंदर। वहाँ गोरे काले का, अंग्रेज गोरे का बढ़ावा देते थे और गोरे काले का आंदोलन चल रहा था। एक तरह से भेदभाव की भावना थी, नक्सल की भावना थी। उस दरमियान की बात ही किसी अंग्रेज पैसेंजर ने शिकायत कर दी कि ये काला है, इसे हटाओ। फिर महात्मा गांधी बोला हट जाओ यहाँ से। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी वहाँ से नहीं हटे। फिर उनको लोगों ने, वहाँ के लोगों ने, वो ट्रेन के लोगों ने, गोरे लोगों ने उठा करके रेलवे स्टेशन पर ही बोगी में से फेंक दिया। जिस रेलवे स्टेशन का नाम पीटर्सबर्ग है, वो अफ्रीका में है। तो दोस्तों, इस तरह से अफ्रीका में भी काफी लोकप्रिय हुए और 1 साल के करार पर गए थे और 20 साल वहां रह गए। तब जाकर
गोपाल कृष्ण गोखले को उन्हें याद दिलाना पड़ा कि नहीं, अब तुम आओ, तुम्हारी जरूरत भारत में है, तुम अपनी देश की सेवा करो। तो इस तरह से दोस्तों फिर महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आते हैं, यहाँ कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और इस तरह से वो उस समय दो तरह के लीडर्स हुआ करते थे, एक नरम दल के, एक गरम दल के। अंग्रेजों का शासन था भारतवर्ष के ऊपर, तो नरम दल वाले जो थे वो अहिंसा के मार्ग पर अहिंसा के पाठ को पढ़ते हुए अपने आज़ादी की मांग को कर रहे थे, और गरम दल वाले अपने ताकत के बल पे आज़ादी को छीन लेना चाहते थे। फर्क इतना ही था, और उसमें महात्मा गांधी का नेतृत्व मिला। महात्मा गांधी एक कुशल नेतृत्व करता हुए और अहिंसा के पुजारी हुए। अहिंसा के आंदोलनों में वो कई सालों तक, 2 साल जेल में भी रहे, बहुत सालों तक जेल में भी रहे, और जेल में भी अंग्रेजी प्रशासन को नहीं चाहते हुए भी महात्मा गांधी को जेल से मुक्त करना पड़ा, आज़ाद करना पड़ा। और प्रेम और अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए उन्होंने भारतवर्ष को 1947 में आज़ाद कराया। महात्मा गांधी एक सिर्फ भारतवर्ष की आज़ादी की बात नहीं है, वो हम जैसे साधारण मनुष्यों की आज़ादी की भी बात है। और महात्मा गांधी से बड़ा जो बलवंत उदाहरण हम एक साधारण मनुष्य के लिए और हो ही क्या सकता है, जब उनके जैसा एक साधारण इंसान जिसमें सभी तरह के ऐप थे, और वो सीखते गए, देखते गए, समझते गए। आपको मालूम है महात्मा गांधी, देखिए अभ्यास बहुत बुरी चीज है और अभ्यास बहुत अच्छी चीज भी है। किसी बुरी चीज का अभ्यास रोज रोज करिए तो बहुत बड़ा विनाशकारक हो जाएगा, और किसी अच्छी चीज का रोज रोज अभ्यास कीजिए तो पहाड़ की तरह अच्छाई का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों महात्मा गांधी दातुन करते करते, मतलब ब्रश करते करते गीता का एक श्लोक याद करते थे। इस तरह से कुछ महीनों में ही उनको गीता कंठस्थ हो गई। तो हम उनको सीख सकते हैं, एकदम सरल जीवन जो उनके अंदर था। उनको कोई हंसे, कोई शिकायत करे कि गधा है, डल है, बेवकूफ है, फिर भी वो अपने पथ से अडिग नहीं होते। महात्मा गांधी का कहना था, खुशी तो आपके भीतर होती है, बाहर नहीं। आप भीतरी कारणों से खुश और दुखी होते हैं, बाहरी कारणों से नहीं। तो दोस्तों महात्मा गांधी का जीवन, और आपको एक बात का ख्याल है, ठीक ये 2020 चल रहा है और ठीक 100 साल पहले ही कोरोना वायरस टाइप की एक बीमारी ने इस धरती पे दस्तक दिया था, जिसका नाम स्पेनिश फ्लू था। उस समय भी भारतवर्ष में 1,86,00,000 लोग मरे थे, और महात्मा गांधी भी स्पेनिश फ्लू के शिकार हुए थे। उस समय स्पेनिश फ्लू नाम की ये बीमारी जो कोरोना टाइप की थी वो महात्मा गांधी को लगी थी, और जीवन और मौत से महात्मा गांधी को भी इस स्पेनिश फ्लू से संघर्ष करना पड़ा था। और उस समय जो WHO ने गाइडलाइंस जारी किए थे, मास्क वाली बात, ये डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस वाली बात, ये सारी बातें उस समय भी हुई थी। तो देखिए कितनी मजे की बात है, ठीक 100 साल पहले तो महात्मा गांधी भी इस राक्षस रूपी वायरस से, जानलेवा वायरस से वंचित नहीं रह पाए, लेकिन उन्होंने स्पेनिश फ्लू को हराकर स्वस्थ हुए थे। इस तरह से महात्मा गांधी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में। तो दोस्तों महात्मा गांधी से बड़ा प्रेरणा का स्रोत, अहिंसा का पुजारी, मैं समझता हूं कि इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। और जो विरोधी हैं, जो विरोध करते हैं या जो अच्छा बुरा कहते हैं, तो ये तो मनुष्य का फितरत है। हम चांद को भी भला बुरा कहते हैं, जिसे चांद से हमें कुछ लेना देना है कि नहीं ये हमें तो पता नहीं, लेकिन चांद से हमें बहुत कुछ लेना देना है। चांदनी रात जो आपको किसी तरह की मीटर नहीं भेजती, किसी तरह की बिल नहीं आती, किसी तरह का पेमेंट नहीं करना पड़ता, और फिर भी हम उल्टा भला कहने से नहीं चूकते, तो ये हमारा फितरत ही है। इसलिए महात्मा गांधी से सत्यवादी पुरुष, अहिंसा का पुजारी और कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों ये सौभाग्य की बात है कि महात्मा गांधी हमारे बीच जन्मे।
उनके रगों में भी वही खून दौड़ रहा था जो हम भारतवासियों के रगों में दौड़ता है। तो दोस्तों, आज और महात्मा गांधी भी बहुत सारे ऐब बुराइयां होते हुए भी धीरे धीरे उन्होंने सबको सुधारा है, सुधरे हैं। एक एक परसेंट, एक एक चीज, एक एक बुरी आदतों को छोड़ते चले गए, आजीवन वो संघर्ष करते चले गए और इस तरह से वो 100% देवता के रूप में अपने आप को प्रकट कर दिए, जो हम विश्ववासी, नहीं सिर्फ भारत, विश्व के अभी सभी देशों में उनके जयंतियां मनाई जाती हैं और धरती पटल पर वो उतना ही पॉपुलर है जितना भारत वर्ष में। धन्य है महात्मा गांधी के माता पिता जो मोहनदास करमचंद गांधी जैसे अपने पुत्र का जन्म दिए। और आपको पता है, सबसे पहले महात्मा का खिताब महात्मा कहने वाले कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को पहली बार महात्मा गांधी कहा था। और राष्ट्रपिता किसने कहा था, क्या आपको पता है? तो राष्ट्रपिता पहली बार श्री सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, तब से वो राष्ट्रपिता कहे जाने लगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल तक के लिए मुझे दिया जाए इजाजत। धन्यवाद।